Yeah. Right. Yes. Like the word swift होने से कितना change हो जाता है when we say कि remembering the days. I Yes. think that way I am being positive. The things are, I'm feeling so happy. And the way moment I say कि missing those days, I am I'm going below the line and I'm sad about it. Which a Correct. difference which I noticed कि नहीं positive होने से मतलब बोलो remembering the days, आप इतने खुश हो के उसको याद करते हो. So Yes. वो shift एक बहुत important मेरे को लगा. बहुत. Let me mute everyone. Then you say. Okay. Yeah. 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 This one change which I observed, कि when we say remembering the days, so it was very positive. I felt very positive and I was above the line. I was happy. And the moment I said कि I am missing those days, missing those times, so I was below the line. I was sad and so this was a very different change which I observed. कि ये कितना words में कितना खेल है. आप remembering बोलो and it was like I was super happy. कितना अच्छा लग रहा था मुझे. Very good. I wanted to change. The day you start noticing now, that is the day you start changing what you are speaking. वो यही होएगा. That is why you have noticed हम लोग try करते हैं positive बोलने का. And किसी अब कोई और जब negative बोल रहा होता है, then you will start catching that कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसको हम कैसे बोलते. That is the time you are making that shift to the positive side. तब आपका और fast हो जाएगा वो. Okay, so I'm happy to see you, Jyoti ji. I'm very happy to see you. ठीक है? Hope you're good and fine, Yes. Yeah, I'm fine. I got a little busy actually. I mean, haywire. But yes, I'm back again. Yeah. Okay, very good. So let's start the reading. Any sharing? कैसा जिसने मूवी का नाम नहीं बताया ना, सबको कल बताना है. ठीक है? तो एकदम बताना ही बताना है. सोच रहे हैं कौन सी सूट. हम भी नहीं सोच पा रहे, इसीलिए हम देखते हैं क्या क्या है तो हम एक चूज कर लेंगे. ओके. मूवी का नाम क्या चीज के लिए? मेनी ऑप्शन. मूवी का नाम क्या चीज के लिए? मूवी का नाम इसलिए कि हमारी जो लाइफ अभी तक चल रही थी, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर या आपके लाइफ पे कोई एक मूवी बनाई जाएगी, ठीक है, तो वो कैसी मूवी होगी? विल इट बी अ दिल चाहता है, विल इट बी अ क्वीन, ओके, विल इट बी अ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या विल इट बी अ रुदाली, विल इट बी एन उमराव जान, व्हाट मूवी विल इट बी? आपकी लाइफ किस टाइप की है? और जैसे हर मूवी में, हर नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट ऑफ द मूवीज में एक क्लाइमैक्स होता है. क्लाइमैक्स के पहले जो मेन लीड होता है उसकी एक टाइप की लाइफ होती है, क्लाइमैक्स के बाद थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. तो अगर हमारी लाइफ इज ब्यूटीफुल, प्रिया, लाइफ इज ब्यूटीफुल. Yeah, life is beautiful. Yes, that's also a good one. Yeah. तो आपको लिखना होगा ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा. We should know, we should read it. Yes, ये हम लोग ने. मैंने तो लिखा था दिल एक मंदिर है. आपने तो लिखा था, आपने लिखा था दिल. यस. तो कई लोगों ने नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब देखिए क्या है, इस बुक में ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं है. तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आपको लगेगा क्या कर रहे हैं हम लोग. ऐसा नहीं लगना चाहिए. इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल्सो. बी इन दिस बुक. मैंने नहीं लिखा आज. सॉरी, मैंने आज नहीं लिखा. हाँ, कोई बात नहीं, आप लिख लेना. ठीक है. सी, अगर हम लोग लिख रहे हैं, टेक अवेज दे रहे हैं, तो माने हम लोग वो मेमोरी में उसको फिर से पढ़ रहे हैं, उसको रिटेन कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, एक और चीज हमने लिखी थी कि हर चैप्टर के पीछे एक तो ऐसे पॉइंट्स ऑफ पावर होता है. ठीक है. तो वो आपको एक डायरी में लिखना होगा. डायरी में लिखना होगा कि जो सारे पॉइंट्स हैं, लाइक व्हेन द चैप्टर एंड्स यू हैव टू राइट देम. वो लिखने से क्या होता है, इट इज लाइक जो लिखते हैं वो अपन को याद रहता है. व्हेन यू आर राइटिंग देम, इट्स लाइक अ रिविजन ऑफ द होल चैप्टर. ठीक है. तो इट इज फॉर अस व्हेन आई एम सेइंग लाइक ऑल ऑफ अस, जो लिख रहा है उसको वो ज्यादा रिटेन रहेगा. यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ. ओके, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर हम लोग सिर्फ पढ़ लें, बुक बंद करके, सेशन बंद करके चले जाएं, वापस अपना लाइफ में And it's easier to open it anytime, any other time, and quickly just go through it immediately. Yes. I was telling this also कि अगर हम लोग जो नोट्स बनाते हैं उसको पढ़ना और उससे रिलेट करना ज्यादा इजी होता है, rather than going through this 300 पेज बुक. तो अगर हम लोगों ने 10 पॉइंट बना लिए हैं, या हर चैप्टर के, हर सेशन के भी 3 पॉइंट बना लिए हैं, तो इट इज इजी फॉर अस टू रिमेम्बर एंड रिटेन एंड यूज इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The reading today, Renu ji will read.
Yeah, so we had completed the chapter and we will continue with the points of power. So रेनू जी आप एक एक पॉइंट पढ़िएगा इंग्लिश में, हम सेम टू सेम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड किसी को कोई क्वेरी होगी तो we take it. Yeah. Points of power. How you feel in any one moment is more important than anything else, because how you feel right now is creating your life. Yeah. So आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है. ओके, सो दिस मोमेंट, दैट इज व्हाई वी सेड ना, ये मोमेंट में अपन क्या चूज कर रहे हैं. आर वी चूजिंग टू बी पॉजिटिव, आर वी टॉकिंग पॉजिटिव, आर वी थिंकिंग पॉजिटिव, और वी आर थिंकिंग नेगेटिव. तो जो चूज कर रहे हैं वो ही हमारी लाइफ बना रही है. आज वो एक जो कोट था ना, गुड डे, इट वॉज अ गुड डे विच विल मेक इट इनटू अ ब्यूटीफुल लाइफ, वैसे ही था कि हमने क्या चूज किया है. अच्छा होना या सैड होना या दुखी होना, एंग्री होना, क्या चूज कर रहे हैं हम, वैसे ही हमारी लाइफ बनती जाती है. नेक्स्ट वन. Second, your feeling are the power of your thoughts and words. It's what you feel that matters. आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती हैं, इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है. राइट? विदाउट फीलिंग्स वर्ड्स आर नॉट सो इम्पैक्टफुल. वर्ड्स आर जस्ट लाइक नॉर्मल वर्ड्स. उसमें जिस फीलिंग से बोलते हैं ना, तुम अच्छी लग रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, जितनी फीलिंग डाल के बोलेंगे ना उतना ही उसका इम्पैक्ट आता है. तो एक्चुअल चीज जो है वो फीलिंग्स है. यस. All good feelings come from love. All negative feelings comes from a lack of love. जैसे हमने पढ़ा, सॉरी फर्स्ट रीडिंग, सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं. इट्स लाइक लव और नो लव, बीच वाली कोई चीज नहीं होती. यहाँ थोड़ा थोड़ा प्यार है, हाँ प्यार तो नहीं है लेकिन चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं. यू नो, वी हैव सीन इन द मूवीज ना, ब्रेकअप हो गया बट वी कैन रिमेन फ्रेंड्स. नो, नो वन लाइक्स दैट. ईदर लव और नो लव, बीच का चक्कर नहीं चाहिए हम लोग को. दैट वे. यस. Every good feeling unites you with the force of love, because love is the source of all good feelings. जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है. इट्स लाइक लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जिसमें लव है वो ही अच्छी फीलिंग्स हैं. बिना लव की जो फीलिंग्स हैं, दे आर नॉट गुड फीलिंग्स. Amplify your good feelings by thinking about all the things you love. Count the things you love non-stop, one after the other. Keep listening everything you love until you feel amazing. अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें. बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास ना होने लगे. रिमेम्बर वी मेड दैट लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी लव. हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी, तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था. उससे हमको ये पता चल गया कि हमको वो क्या चीजें हैं जो हमको अच्छी लगती है. अच्छी मतलब वो क्या चीजें जिनको हम लव करते हैं. नाउ व्हेनेवर यू आर फीलिंग अ लिटिल लो या बिलो द लाइन, रेनू जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? सो व्हेनेवर वी आर फीलिंग लो और बिलो द लाइन, हमको तुरंत अपने मन में, जैसे नहीं हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उससे हनुमान चालीसा बहुत इफेक्टिव है, बट तुरंत अपनी मूड को शिफ्ट करने के लिए इफ यू स्टार्ट थिंकिंग यस आई लव पुचका, आई लव कैडबरी, आई लव माय नीस, आई लव माय मॉम, उसकी लिस्ट चालू कर देंगे ना तो तुरंत अच्छा लगने लगेगा. क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें डॉट 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 करके मन के उन न्यूरॉन्स को या उनको टच करेंगी दैट यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर. यस. एंड जैसे नहीं डीजे वाला गाना बदलता जाता है, जबकि जब तक हमारे मन का गाना नहीं चलेगा, आवर बॉडी इज लाइक यू नो ऐसे ऐसे रहती है ना थोड़ी, तो वैसे जब सोचते शुरू करते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी वैसे ही fluctuate करती है and we go in the positive zone. Yes. Yeah. How you feel about each subject in your life is an exact reflection of what you have been giving out on each subject. Yeah. आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं. It's like if I have given love to करेला, हाँ I love करेला. If I have not given love to करेला, मेरे को कभी नहीं अच्छा लगेगा. तो मेरा फीलिंग हमने जिसमें जैसी डाली है, मेरा रिएक्शन भी मेरे को उस चीज को देख के वैसे ही मिलेगा, है ना? जो हम
लाइक इट्स लाइक जिसको हमने प्यार दिया है, जिसके लिए हम अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, उसका नाम सुन के आई विल फील नाइस, उसके बारे में सोच के आई विल फील नाइस. तो इट इज द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन, इट इज द एग्जैक्ट reaction that I'll get from that. Yeah. Life isn't happening to you. Life is responding to you. Every subject of your life is your call, and you make the call on everything in life by what you give. Yeah. जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, ये तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है. आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है, और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं. इट्स लाइक प्यार दो प्यार लो. रिमेम्बर दैट सॉन्ग? सडनली आ गया वो. देते प्यार. नहीं ना, प्यार दो प्यार लो. प्यार दो प्यार लो. Yeah, that's a song. Now I'm forgetting the name of the movie. Feroz Khan तो कम जिंदगानी. Yes, that one. जाबाज. जाबाज का सॉन्ग है. हाँ, श्रीदेवी ने. Yeah, श्रीदेवी थी. I don't know. Yeah. श्रीदेवी, डिम्पल. हाँ, श्रीदेवी थी. Yes, तो उसमें था अनिल कपूर also. हाँ, अनिल कपूर also. हाँ, फिरोज खान. Yes, very good. Thank you. Everyone remembers the movie. See, so what kind of a movie we want to make? हम लोग सब मूवी बफ्स हैं और एक मूवी का नाम नहीं निकाल पा रहे हैं. ठीक है, सोच के, जिन्होंने नहीं लिखी है, आई एम टॉकिंग टू मी ऑल्सो, सोच के एक मूवी का नाम निकालना है अपने लिए. अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही लाइफ इजंट हैपनिंग टू यू. हम लोग जिसमें प्यार देते हैं वही चीज हमारे लाइफ में है. ठीक है, तो विच एवर थिंग वी वॉन्ट इन आवर लाइफ, वी जस्ट हैव टू गिव लव इन दैट एरिया. या There are infinite levels of good feelings you can feel, which means there is no end to the heights of life you can receive. Yeah. So here, sorry, let me Hindi. आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है. इट्स लाइक रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, जिसमें हम प्यार देते हैं हमारे लाइफ में वही आता है. ठीक है, तो और जितना प्यार देंगे, जितनी फीलिंग से देंगे, वैसी ही चीजें आएंगी. तो नाउ शी इज टेलिंग अस हाइट्स और अल्टीमेट्स की या पीक्स की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, तो अगर हमको जो चाहिए उसकी भी कोई फिर लिमिट नहीं है. इफ वी आर ट्राइंग टू गेट द हाईएस्ट थिंग, वी जस्ट हैव टू गिव इट दैट लेवल ऑफ फीलिंग्स. All the things you love want you. Dollars want you. Health wants you. Happiness wants you. आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती हैं. धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है. इट्स लाइक वी जस्ट हैव टू गिव इट प्रॉपर लव, वी हैव टू गिव इट द प्रॉपर फीलिंग्स, और वो हमारी लाइफ में आएगा. यस. Don't struggle to change the circumstances of your life. Give love through your good feelings, and what you want will appear. यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है. आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है. इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी. वी रेड दिस ना कि आई विल बी हैप्पी व्हेन माय डॉटर इज मैरिड, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट थिन, आई विल बी हैप्पी व्हेन माय हस्बैंड गिव्स मी दिस सॉलिटेयर सेट. नहीं, आई एम हैप्पी एंड माई हस्बैंड विल गिव दैट. माने हमको सिचुएशन चेंज करके उसमें खुशी नहीं ढूंढनी है. अगर हम खुश हैं तो सिचुएशन ऑटोमेटिक चेंज होगी. अगर हम खुश हैं तो जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा. वी रेड इट इन द लास्ट पैराग्राफ, आई थिंक. या You have to give good feelings first. You have to be happy first and give happiness to receive happy things. Whatever you want to receive in life, you must give first. आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी. सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी. आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उससे आपको पहले देना होगा. सो हियर आई वुड लाइक टू ऐड, इट्स लाइक इफ यू वांट अप्रिसिएशन, ओके, फ्रॉम योर फैमिली, from your office, from your job, from your staff, then you have to start appreciating others also. Then you will get that. If you want respect, तो आपको रिस्पेक्ट देना होगा. इट इज नॉट जस्ट कि मनी देंगे तो मनी आएगा, हेल्थ को ग्रैटिट्यूड देंगे तो हेल्थ आएगा, हाँ, रिलेशन को ग्रैटिट्यूड देंगे तो नहीं. जो चाहिए आपको प्यार चाहिए तो आपको पहले रिलेशनशिप में प्यार देना होगा. आपको केयर चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट केयरिंग. इफ यू वांट रिस्पेक्ट तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू योर जूनियर्स, टू योर स्टाफ. ठीक है, तो जो देंगे वही हमको वापस मिलेगा.
ठीक है, तो इफ यू वांट समथिंग फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई मेरे को प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं है, सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, मीन्स हम भी यही कर रहे हैं, तभी वो मेरे लाइफ में हमको नहीं मिल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू अमेजिंग चैप्टर। या So true. Feeling frequencies. Yeah. Frequencies. Yeah. Yeah. So what is a frequency? वो जो vibration, no. Frequency is, कैसे बताऊं आपको? अगर हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नहीं, I also thought frequency हम लोग बोल रहे हैं तो Number of time. How frequent? या हाउ फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट माने कितने बार होता है, क्या होता है, कैसे होता है। फ्रीक्वेंसी फीलिंग्स हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, फीलिंग फ्रीक्वेंसीज माने हर चीज में एक फ्रीक्वेंसी तो है ही। फ्रीक्वेंसी माने ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही बार सैड होते हैं, एक ही बार हैप्पी होते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई एक फीलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग कौन सी फीलिंग में रहते हैं। अब कितने टाइप की फीलिंग होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। तो फीलिंग फ्रीक्वेंसीज दो ही हैं, और हम लोग किस में ज्यादा रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों रहना है, क्या करना है, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके सॉरी फोटो में मेरे को कुछ उन्होंने इंटरेस्टिंग सा बनाया, बट आई डोंट नो इसको हम क्या समझाएं। मेरे को भी कुछ ज्यादा, मेरे को तो ऐसे ज्योमेट्रिक डिजाइन ही लग रही थी। ओके, सो इट कुड बी दैट कि ये रिपीट हो रहा है पैटर्न, सो इट इज दैट फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइट इधर है, डार्क उधर है, सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। या सो लेट्स कंटिन्यू। If you can feel it, you can receive it. Everything in the universe is magnetic, and everything has a magnetic frequency. Your feelings and thoughts have magnetic frequencies too. Good feelings means you are on a positive frequency of love. Bad feeling means you are on a negative frequency. Whatever you feel, whether you good or bad, determines your frequency. And like a magnet, you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. Yeah, so life में हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, गुड या बैड ये तो हमको पता है, और हर चीज मैग्नेटिक है, हर चीज मैग्नेटिक है। अच्छा, सेकंड, फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स इज अगेन एनर्जी। हम लोग ने ये देखा कि हर चीज एनर्जी है ना, चाहे हम सन के बारे में सोचें, चाहे अपने फोन के बारे में सोचें, हर चीज में एक एनर्जी है। अच्छा, इमोशंस क्या है, इमोशंस भी एनर्जी है, राइट, मोशन है उसमें, तो जैसे एनर्जी मूव करती है वैसे ही इमोशंस भी मूव करते हैं। फीलिंग्स में मैग्नेटिक पावर है, माने ये सारी चीजें अगर हम लोग ऐसे अलग अलग सबके मीनिंग्स, एंड देन वी कनेक्ट देम, जस्ट वन सेकेंड, एंड देन व्हेन वी कनेक्ट देम, देन व्हाट विल हैपन, हमारे को ये पता चल जाएगा कि जैसा हम सोच रहे हैं, हमारी एनर्जी जैसी है, हम वैसी ही चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग को सबको पता है कि हम लोग सब एक मैग्नेट ही है बेसिकली। हम अच्छी चीजें सोचते हैं तो हमारे लाइफ में अच्छी चीजें आती हैं, हम लोग नेगेटिव चीजें नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे लाइफ में नेगेटिव चीजें आती हैं, ठीक है। एंड बैड फीलिंग्स, ये तो बहुत ही बेसिक है, बैड फीलिंग्स मीन्स आई एम ऑन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, गुड फीलिंग्स मीन्स आई एम ऑन अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। एंड जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, हम उसी फ्रीक्वेंसी में हैं, और वैसी ही चीजें, लोग, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती हैं। क्यों ऐसा होता है कि अगर हम सुबह थोड़ा सा अपसेट मूड में उठे या थोड़ा सा एंग्री मूड में उठे और हमने ब्लेसिंग्स नहीं लिखी हुई होती हैं, तो वो वैसे ही मूड कंटिन्यू होता जाता है ना। फिर क्या होता है, सारी चीजें एक एक करके सब गड़बड़ होती हैं ये, लाइक हम लोग सबने देखा है। इफ आई गिव एग्जांपल्स फ्रॉम माय लाइफ, इट विल सीम कि हाँ आपके में भी ऐसा हुआ ही है। देर से उठे हैं तो सब कुछ लेट होता जाता है, आप क्लाइंट के पास लेट पहुंचते हो, आयरन भी नहीं होती उस दिन ड्रेस, और आयरन करने जाते हो तो गड़बड़ भी कुछ हो जाता है, इट हैपेंस। हाँ, आप सीक्रेट मूवी में भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी उस लेडी के संग ऐसा होता है, हाँ, और उस आदमी के संग भी होता है जो जिसके ऊपर सारा खाना गिर जाता है। तो ये ऐसा होता है कि एक चीज गड़बड़ होती है, मीन्स आई एम ऑन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एंड आई एम attracting more of such situations in my life, and this chapter is going to tell us how to change that frequency. हमने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि फीलिंग तो हमने चेंज कर ली, अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगेंगे, अच्छी चीजों के बारे में बातें करने लगेंगे तो हमारी फीलिंग्स चेंज होगी। अब ये न्यू चीज फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या ऐड हो रही है ये हम लोग देखते हैं। यस, if you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people,
situations, and events. If you are feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you are on, because your frequency is always exactly whatever you are feeling. You can change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. तो अभी उन्होंने बोला कि अभी हमने देखा कि हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमने समझ लिया। अब और हमने अभी देखा कि हर फ्रीक्वेंसी में एक मैग्नेटिक पावर होता है, तो वही पावर, वही फ्रीक्वेंसी सामने वाले लोगों के पास जाती है, सर्च करके लाती है कि ये अच्छा मेरी नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को लेके आओ, हाँ मेरी पॉजिटिव है तो वो सामने से पॉजिटिव चीजें मेरे लाइफ में लेके आती है। तो अब ये तो हो गया। अब ये कह रहे हैं सिमिलरली इफ आई एम फीलिंग एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म एक फीलिंग है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो भी है, फीलिंग एक तो है, तो वो एंथुजियाज्म वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो एंथुजियाज्म वाले लोग, एंथुजियाज्म वाले सिचुएशंस लेके आएगी। ऐसा होता है ना कि एक पार्टी में, हम डिस्को नहीं बोल रहे हैं, एक शादी में भी आप देखोगे डांस करने वाले लोग एक तरफ चले जाते हैं, ड्रिंक करने वाले लोग एक तरफ चले जाते हैं, खाने वाले लोग ऑटोमेटिक खाने की तरफ चले जाते हैं, खाने में भी फिटनेस वाले लोग शायद सैलड के एरिया में चले जाते होंगे, है ना। उन सबकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है, इससे वो लोग चले जाते हैं। इसमें भी कई लोग जो अपसेट होने वाले होते होंगे वो एक कॉर्नर में चले जाते होंगे, राइट। तो वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो अट्रैक्ट करती है उसी सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को और वो लोग मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग सारे ये मैजिकल एंड पावर वाली फ्रीक्वेंसी के हैं जो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, राइट। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में सिचुएशंस और लोग और इवेंट्स ऐसे ही अट्रैक्ट होते हैं जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग फीलिंग फियरफुल है, फियरफुल मतलब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, आप देखिए इन्होंने एक पॉजिटिव का एग्जांपल दिया है, एक नेगेटिव का दिया है। अगर हम लोग फियरफुल हैं तो हमारे लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस आएंगी जिसमें हमको बार बार डर लगेगा, बार बार हम लोग को घबराहट होगी, हम लोग हमारे लाइफ में वैसे ही सिचुएशंस आएंगी। एंड हमको करना क्या है, एंड हमको पता रहता है, यू आर नेवर लेफ्ट इन एनी डाउट अबाउट द फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको पता कैसे चल रही, क्योंकि हमको फीलिंग उस समय क्या है, मेरा इमोशन उस समय क्या है, हमको उसी से पता चल जाता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है। और जैसी फ्रीक्वेंसी, सपोज आई हैव रियलाइज्ड आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग लो, इफ आई चेंज माय फ्रीक्वेंसी आई विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग the things which I change it to. If I change it into a happy, joyful, grateful, love वाली फीलिंग में उसको हम चेंज कर लेंगे तो मेरी लाइफ के जो जिन चीजों को हम अट्रैक्ट करेंगे वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो वी जस्ट हैव टू सी what we are attracting by changing how, like if I am attracting negatives, हमको खाली देखना मेरी फीलिंग क्या है, तुरंत उस फीलिंग को चेंज करेंगे तो तुरंत वो जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाती है। अब आप इसका, आप देखिए, आप ऑफिस पहुंचे, आपने देखा कि बॉस बहुत गुस्से के मूड में, इफ यू आर फीलिंग फियरफुल कि क्या पता आज तो बस बहुत डांट पड़ने वाली है, या ओवर टाइम करना है, या बॉस कुछ पे कट के बारे में बात कर रहा है, अगर हम ऐसा सोच के जा रहे हैं आई एम फियरफुल, तो क्या होगा, ऐसा ही होने वाला है। अगर हमने देखा कि अरे हम तो ऐसे घबरा रहे हैं, ये तो रॉन्ग है, ऐसा नहीं सोचना है, तुरंत हमने मन में कुछ एक गाना सोच लिया, ये कोई बच्चों का एक कोई वीडियो याद कर लिया, तो क्या होगा, आई एम ऑटोमेटिकली फीलिंग हैप्पी। थोड़ा सा तो हम अपनी फीलिंग को चेंज करेंगे तो वो सिचुएशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। हो सकता है बॉस का ही कुछ इशू है, वो मेरे से ही सोल्यूशन चाहता है, वी डोंट नो, बिकॉज दे आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, और वो पॉसिबिलिटी कैसे आएगी, कैसे चेंज होएगी, ये भी हमने और करनी। एंड सी व्हाट शी इज टेलिंग अस, चेंजिंग हाउ यू फील and everything around you will change because you are on a new frequency। और ये कैसे होता है, we don't have to get into that, we don't have to get into the logics, लेकिन ये होता ऐसा ही है, हाँ, yes, yeah। You can take any situation in your life and every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feeling about the situation. Yeah. Please continue. A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be on a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad feeling frequency. Any outcome of that relationship can happen. And the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship.
If you are feeling joyful about the relationship most of the time, you are giving love, and you must receive love and joy back through that relationship because that is the frequency you are on. या सो अभी सपोज आप सोचिए हस्बैंड घर आया है, जल्दी आ गया, तो आपके मन में अगर डाउट आ रहा है तो आप कौन सी फीलिंग में हो? नेगेटिव फीलिंग। डाउट मतलब लाइक आपको टेंशन वाला कुछ डाउट आ रहा है और कुछ नहीं कि अरे जल्दी कैसे आ गए, कुछ हो गया है क्या ऑफिस में, कुछ गड़बड़ हो गया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये नेगेटिव फीलिंग है, तो उसका आउटकम भी वैसा ही आएगा, बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इन आवर लाइफ। अगर आप सोचो जल्दी, वाह आज ये जल्दी आ गए, मतलब हम लोग शॉपिंग जा सकते हैं, मतलब हम लोग मूवी जा सकते हैं, माने हम लोग घर में गेस्ट को बुला सकते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो you know what you are attracting in your life. So we have to constantly keep a check that what we are feeling, because we are unknowingly attracting the same kind of things in our life. ठीक है? So आप ये देखिए ना, रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बताया कि वो कुछ भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है और वो गंदी भी हो सकती है, डिपेंडिंग हम उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। सो वी हैव टू कीप अ चेक इन आवर लाइफ कि क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और क्या हमने उसको अभी तक दी है, और उसको चेंज कैसे करना है, जस्ट बाय चेकिंग द फीलिंग दैट वी आर गिविंग इन दैट रिलेशनशिप। एंड हियर अगेन, whatever feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. अगर आप उसमें डाउट, एंगर, कंफ्यूजन, माने जो भी दे रहे हो, any relationship, you will get that only back from it. Yeah. Yes. A change of feeling is a change of destiny. Neville Goddard, Neville Goddard, 1905 to 1972, new thought author. Yeah. So now Neville Goddard is telling us, he is telling us that a change of feeling is a change of destiny. माने अगर आज तक आप उस रिलेशनशिप को नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो जैसे ही हमने उसको चेंज किया, अ चेंज ऑफ फीलिंग, तो वो रिलेशनशिप पूरी बदल जाएगी। अगर अभी तक हम सोच रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट, लड़ाई वाली, माना एकदम दम घुटन वाली रिलेशनशिप है, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हाँ, तो अगर हम वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि वो लड़ाई वाली रिलेशनशिप है, तो उसका एंड क्या होने वाला है? मे बी अ डिवोर्स, मे बी अ सेपरेशन, आई डोंट नो किस रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उसका एंड इसी टाइप का होगा। अगर हमने आज ही सोचा कि नहीं, मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं देनी है, हमको उसमें पॉजिटिव फीलिंग देनी है, उसको चेंज करना है, तो जैसे हम उसमें अपनी फीलिंग चेंज करेंगे, ठीक है, उसकी डेस्टिनी बदल जाएगी उस रिलेशनशिप की। वैसे ही हर एरिया में अगर हम अपनी फीलिंग्स चेंज कर लेंगे तो उसकी डेस्टिनी डेफिनेटली पॉजिटिव होगी ना। अगर हम अपने जॉब को और प्यार देने लगेंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स देंगे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो मेरा जॉब में डेफिनेटली हमको प्रमोशन मिलेगा, हमको और मेरा पे स्केल बढ़ेगा, मेरे पास और क्लाइंट्स आएंगे और कस्टमर्स आएंगे, तो मेरे ऑफ कोर्स प्रमोशन हो रहा है, चेंज ऑफ डेस्टिनी। और यही अगर उसमें हम नेगेटिविटी दे रहे हैं, उसके बारे में क्रिप कर रहे हैं, बॉस के बारे में बोल रहे हैं, स्टाफ के बारे में बोल रहे हैं, क्लाइंट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या होगा? मेरा एक दूसरा टाइप का डेस्टिनी बनेगा। क्या पता मेरे को हटा दिया जाए जॉब से, उस प्रोजेक्ट से डिमोट कर दिया जाए, आई डोंट नो क्या होगा। वी हैव टू सी व्हाट फीलिंग वी आर गिविंग इन एनी एरिया, एनी रिलेशनशिप, एंड उसका डेस्टिनी हमको कैसे चेंज करना है। या Look at the list of feeling frequencies and you will see that no matter what the subject is in your life, there are many different feeling frequencies and you determine the outcome of each subject through how you feel about it. या सो अब हम लोग लिस्ट को देखेंगे, वो जो फीलिंग चार्ट है वो हम लोग फिर से देखेंगे, एंड उसी को देखते हुए अगर हम हमारे लाइफ में देखेंगे, ओके, सो वेदर इट्स योर रिलेशनशिप ही अगर अपन पकड़ते हैं, तो देयर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ, उसमें हमने जिस पर्सन को जैसी फीलिंग दी है, उसमें मेरे को वैसे ही उसका रेसिप्रोकेट होता है, वही मेरे को वापस में मिलता है ना। अगर रिलेशनशिप में देखेंगे तो जैसी फीलिंग दी है वो वापस मिलेगी, मनी के एरिया में देखेंगे तो जैसी फीलिंग दे रहे हैं वो वापस मिलेगी। तो हर एरिया में जैसी फीलिंग हम दे रहे हैं वैसा ही हमको उसका रिटर्न मिलता है, वही जो हम दे रहे हैं वही एको होके वापस आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स रीड एंड देन वी विल सी द पिक्चर। या थोड़ा ऊपर, हाँ सॉरी, आई थिंक ऊपर ही है और ऊपर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट पेज आ जाएगा, करेक्ट। You can feel excited, happy, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can feel ecstatic, passionate, blissful, discouraged, or anxious about your health. Sorry. Just 1 second.
These are all different feeling frequencies, and whatever feeling frequency you are on is what you will receive. Yeah, so just 1 second, if we go back to this, आप देखिए, I was just reading something and I saw ये हर फोटोग्राफ में ये ऐसा क्यों रहता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों रहता है? तो एक्चुअल में ये जो वाइब्रेशन, ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये ऐसे ही निकलती हैं, लाइक नॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, इट्स लाइक फ्रॉम डाउन टू अप. ओके, ये ऐसे निकलती. क्यों हमारा क्राउन चक्रा यहाँ है, और क्यों ये जो लव की फीलिंग है ये यहाँ है, ये जो सुपर पावर वाली जो लाइट जैसी दिख रही है वो यहाँ ऊपर क्यों है? बिकॉज ये सारी फीलिंग्स नीचे से ही ऐसे ऊपर जाती हैं. सो द लोअर द फीलिंग इज, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फीलिंग इज. सबसे नीचे फियर है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम और गंदी है, माने वो नेगेटिव है. हाँ, और इस लाइन के ऊपर जैसे ये माइनस की फीलिंग्स हैं और ये प्लस की फीलिंग्स हैं और ये जीरो एक्सिस है. लाइक अगर आप उसको ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो. तो ये जो सारी फीलिंग्स ये नीचे वाली हैं, ये सारे, इनके नंबर्स भी कम है, इनके पावर्स भी कम है, और ये अच्छी भी नहीं है. ठीक है, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, और ये सारी ऊपर की फीलिंग्स एकदम पावरफुल हैं. आप देखिए, इसमें ना तो सैडनेस है ना तो हैप्पी है. आप देखिए सारे, अगर अपन इनको पढ़ते हैं, fear, despair, guilt, envy, hate, anger, criticism, worry, disappointment, irritation, boredom, ये फीलिंग्स हमको किस जोन में रखेंगी? सैडनेस वाले कि हैप्पीनेस वाले? Sadness. बिल्कुल. तो ये सारी सैडनेस वाली फीलिंग्स हैं. अगर हम इन इमोशंस में रहेंगे तो हम लोग जनरली सैड रहेंगे, हम लोग नेगेटिव रहेंगे. और ये जो ऊपर वाली फीलिंग्स हैं, सैटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, ये सब हमको हैप्पी रखेंगे. ठीक है, हो सकता है हम लोग ग्रैटिट्यूड हो और बड़े सीरियस टाइप के पर्सन हो, फिर भी हम लोग हैप्पी जोन में ही रहेंगे. तो ये सारी फीलिंग्स हमको ऊपर की तरफ ले जाती है. हमको इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, इतनी इनके, इफ यू जस्ट चेक द नंबर्स आल्सो ना, इनकी फ्रीक्वेंसी का लोगों ने रिसर्च करके नंबर भी दिए हुए हैं. आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट एंड ये ऐसे लिखा हुआ है. अच्छा, ऐसा भी होता है, इनके भी नंबर्स होते हैं. हर फीलिंग का एक अलग अलग नंबर होता है. इसका सबसे ज्यादा है 500 है कि 700 है, हमको याद नहीं है, और इसका सबसे कम है 150, 100, ऐसा टाइप का है. तो अगर हम लोग ऐसे रहेंगे और हमारे बॉडी से ऐसी फ्रीक्वेंसी निकल रही है तो हमारी हेल्थ भी खराब होती है. अच्छा, एक और चीज आप देखिए, अगर हम लोग गुस्सा होते हैं तो क्या होता है? हमारी हार्ट बीट बढ़ती है कि कम होती है? सेल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है. हमारी सांस कैसी चलती है? इफ यू जस्ट स्टार्ट even correlating this also, then also you will see इन जोन में अपन रहते हैं तो हमारी हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती है, हमारी हेल्थ भी खराब होती है. और इन फीलिंग्स में रहते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारे वाइब्रेशंस भी अच्छे रहते हैं. तो अब हम लोग के ऊपर है, हम लोग whichever area we look at it, if we are in this zone, all the areas are getting low. ये सारे एरियाज हमारे खराब होने लगेंगे लाइफ के, और इस जोन में रहते हैं तो हर चीज अच्छी होगी. So this again Rhonda Byrne has been telling us, these are all different frequencies, and whatever feeling frequency you are on, माने अगर हम लोग फियर में रहते हैं तो हमारे लाइफ में और फियरफुल वाले थॉट्स आते जाएंगे और हम लोग नीचे नीचे जाते ही चले जाएंगे. अगर हम लोग हैप्पी जोन में रहते हैं ये तो मन का है. और हम लोग अच्छे अच्छे चीज में ही जल्दी और डाल देती ना, या गरम दियो ना. कोई आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप तो रही है. समवन इज ऑर्डरिंग समथिंग. खाना खा रहा कोई. हाँ हाँ, यस, आई हैव. तुम लोग भी पी लो हल्दी वाला दूध. हल्दी वाला दूध भी लो. हाँ, अभिलाषा जी. Yes, Abhilasha ji, yes, we will do that. Yes, I will also have that, yes, today. So, ठीक है, तो यही बात है कि हम लोग को उसी जोन में रहना है. ठीक है, yeah, please continue. You may want to travel, but if you feel disappointment that you don't have the money to travel, then on the subject of travel, you are feeling disappointment. Feeling disappointment means you are on the disappointment frequency, and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstances for you to travel, but you have to be on one of the good feeling frequencies to receive it. या तो अभी जैसे देखिए, अभी आप सोचोगे कहाँ ट्रैवल करेंगे. अभी पिछले साल सब लोग यही सोच रहे थे ना कि अब लॉकडाउन है, कहाँ ट्रैवल करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा. जो लोग ऐसे सोच रहे थे ना, वही लोग गोवा भी नहीं जा पाए, और बाकी लोग तो मॉलडीव्स भी होके आ गए, है ना. एंड हमने तो सुना कई जन बेल्जियम भी होके आ गए. तो जस्ट इमेजिन, अगर हम लोग डिसअपॉइंटमेंट टाइप की फीलिंग्स रख रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन है, कोरोना है, कहीं नहीं ट्रैवल करना चाहिए, हाँ, वो लोग नहीं ट्रैवल हो पाए.
नहीं कर पाए वो लोग ट्रैवल, और बाकी लोग वहां तो छोड़िए, लोकल में भी कितना जगह जा जाके घूम के आ गए। हाँ, नहीं हुआ तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ इधर उधर सब ट्रैवल करके आ गए, और जो लोग इस टाइप की फेयरफुल टाइप की चीजें सोच रहे थे उन लोगों ने नहीं ट्रैवल कर पाया। तो जैसे एरिया में हम लोग जैसी फीलिंग्स देंगे, हमको उस एरिया में वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है ना। क्यों ऐसा होता, अब आप बोलोगे नहीं हम एक्चुअल में नहीं ट्रैवल कर पाए, तो हम लोग जैसी उसमें हम लोग लाइक वी हैव सीन ना, मेनी पीपल हैव ट्रैवल्ड इन दिस पैंडेमिक ऑल्सो, बहुत जन ने हॉलीडे पे भी गए और वापस अभी आ गया लॉकडाउन, वो अलग बात है। बट ये जो बीच का गैप था ना, उसमें लोगों ने बहुत मस्ती भी कर ली, और कई लोग बैठे ही रह गए कि नहीं कैसे करेंगे, ठीक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। बट पीपल एंजॉयड ऑल्सो बिकॉज दे वर गिविंग दैट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, दे वर मिसिंग देयर हॉलीडेज, दे वर अट्रैक्टिंग देयर हॉलीडेज बाय गिविंग देम लव। वो लोग इस लॉकडाउन में पूरी छुट्टियों के विजन बोर्ड बना रहे थे, राइट। सो मेनी ऑफ अस डिड दैट, बट हमने जब तक उसमें मीटिंग दे दी तब तक वापस लॉकडाउन आ गई। मींस जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हमारी हॉलीडे आने वाली है, राइट। Excuse me, can I share something? यस प्लीज, who's that? Yeah, this is Pooja Jaiswal. क्या पूजा जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब भी हमारे वो लोअर फीलिंग्स आते हैं, there is a technique by which we can come over it. Okay. वो जो है that is a breathing technique. I just wanted to share it कि जैसे हम लोग एक्चुअली में ना ब्रीथ का हम जिंदा है, हाउ कैन वी से दैट जस्ट बिकॉज कि हम सांस ले रहे हैं तब तक हम जैसी सांसें चली गई तो वी आर डेड। तो ये सांसों के जरिए ही हम ये जो सारे जो लोअर इमोशंस है ना, इससे ओवरकम हो सकते हैं। तो एक छोटा बच्चा कितनी जल्दी अगर वो कभी डरता है या कोई भी चीज, वो तुरंत भूल कैसे जाता है, बिकॉज उसको पता है कि उसको भगवान ने मतलब सिखा के भेजा कि ब्रीथ कैसे करना। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ज्यादा चीजें समझने लगते हैं ना, हम भूल जाते हैं ब्रीदिंग करना कैसे, एक्चुअल ब्रीदिंग क्या है। एक्चुअल ब्रीदिंग टेक्निक है एक जिसको कहते हैं एब्डोमेन ब्रीदिंग। हमें अगर हम पेट वाली सांस, मतलब पेट को फुला के सांस को लेना है। अगर जैसे कभी भी हम किसी के साथ अगर हमारा झगड़ा हो जाता है या हम मतलब क्या बोलते डिप्रेशन में है, तो उस टाइम हमारे थॉट, हम कोशिश भी करें तो भी हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर पा रहे। दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट चेंजिंग योर ब्रीदिंग। अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके इनहेल करना है और अपने स्टमक को अच्छे से फुलाना है। इनहेल करके स्टमक को बलून की तरह फुलाना है और फिर उसे एक्सहेल करना है, स्टमक वापस अंदर जाएगा। इफ यू डू दैट फॉर 21 टाइम्स एकदम अच्छे से, आप उसके बाद वापस कोशिश करो 21 टाइम्स करने के बाद में आप उस फीलिंग को या वो जो भी डिप्रेशन जिस भी रीजन से या किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ है वो रीजन भी आप याद करने का कोशिश करोगे ना, तो वो याद नहीं आएगा। दिस इज एकदम प्रूव्ड है, आई हैव ट्राइड। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा एब्डोमेन ब्रीदिंग ही करने का, जिसकी वजह से क्या अंदर कोई तरह का फियर नहीं है, किसी तरह का कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है और आपको अवेयरनेस हो जाता है कि हाँ ये अब सारी वो नेगेटिव वाली फीलिंग है, स्टार्ट देन एंड देयर, यू जस्ट स्टार्ट दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट विल हेल्प अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, रिमेम्बर कोई मूवीज में होता है ना, बहुत दुखी हो रहा है तो बोलते सांस लो, लेकिन तब पता नहीं होता था कि वो कौन सी वाली सांस लेने बोल रहे हैं। बट वेरी गुड टिप, थैंक यू पूजा जी, वी विल प्रैक्टिस दिस। यस, पर मेरा भी होता है बहुत बार, जैसे मैं समझ लीजिए कि मेरे बेटे से ही कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे ही लगता है कि नहीं अब उसकी शादी हो गई है, अब वो मतलब मैं उससे उतनी क्लोज नहीं हूँ, पर एक सेकंड में मैं सोचती हूँ नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा, आई हैव टू बी हैप्पी, और देन मैं तुरंत मूड को शिफ्ट कर लेती हूँ, वापस उसके साथ एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ। तुरंत मूड को शिफ्ट कर लेती हूँ, नो आई हैव टू बी, आई शुड नॉट बी लाइक दिस, ही इज माय सन, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, क्यों मैं ऐसा सोची भी, और तुरंत मेरा मूड शिफ्ट हो जाता है, मैं एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन कि मैं तुरंत सोच के अपने आप को चेंज करना जानती हूँ, बहुत बार करती हूँ खाली इसी बारे में। हाँ, तो यस, यही तो बोले ना, वी हैव टू बी अवेयर कि हम लोग ने क्या सोचा है, नेगेटिव सोचा है तो उसको तुरंत चेंज करना ही हमेशा बेटर होता है। या थैंक यू, अवेयरनेस से होती हूँ मैं, करेक्ट। Yes, thank you Renu ji, and thank you Pooja ji for this wonderful tip. Yeah, so yeah, I agree with the Renu. When you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling.
You are on a different feeling frequency, and the situation must change to mirror your new frequency. If sometimes negative has happened in your life, you can change it. It is never too late, because you can always change the way you feel. You can always change the way you feel. Yes, What exactly. I was about to say, रेणु जी जैसा आपने कहा है, डिट्टो वही ये पैराग्राफ बोल रहा है. Yes. To receive what you would love, to change anything into what you would love, no matter what. The subject. The subject, all it takes is changing the way you feel. Yeah. So what this paragraph is telling us is exactly what Renu ji already told us, that if we change the feeling, the situation must change to mirror your new frequency. So if something negative has happened in our life and we just change the way we feel, the universe will take care and we will receive the new thing. Okay, जैसा रेणु जी ने तुरंत अपनी फीलिंग चेंज की तो वैसे ही होएगा. और ये पैराग्राफ डिट्टो हमको यही बोल रहा है. And it is never too late, because we can always change our feeling. चाहे आप वो breathing से करिए या अपने thought से करिए, just by changing how we feel, we are creating a new destiny, a new positive destiny. Yes. Oh, sorry. Let's read this. If you want to find the secrets of the universe, shall I read? Yeah, please. I was just trying to, set it right. Yeah. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Acha. Nikola Tesla, 1856 to 1943, inventor of the radio and alternating current. Yeah. So if you want to find the secrets of the universe, ठीक है? तो अब आप बताइए secrets of the universe क्या है? क्या है सीक्रेट्स, कि कैसे हमको हमारी ड्रीम मिले? हम तो अभी यही सोचेंगे सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स यही है. हम तो अभी मोक्ष और मुक्ति के बारे में नहीं सोच रहे. हम तो यही चाहते कि मेरी सारी ड्रीम्स मिल जाएं. हाँ, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स क्या है? चाहे वो मेरे अंदर हो, चाहे वो मेरे बाहर हो, कहीं पे भी हो. सो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. मीन्स हमको बात करके, सोच के, जो भी करना हो, बस हमको हमारी फीलिंग चेंज करना है. एंड इफ वी चेंज द फीलिंग्स, हमारा पूरा डेस्टिनी, पूरी लाइफ, सब कुछ चेंज हो सकती है. सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स फॉर मी. कि कैसे, अगेन, सनफ्लावर क्यों ऐसे सन को देखता है? कोई चीज कुछ भी होती है, यही सारी तो सीक्रेट्स होंगी ना. जो प्यार है, जैसे सब कुछ बढ़ रहा है लाइफ में, वही तो सारी सीक्रेट्स है ऑफ द यूनिवर्स. क्यों हमारे पास वही लोग आते हैं? ऐसा नहीं बोला जाता है कि जो आपके लाइफ में जो लोग हैं, उनका पिछले लाइफ में भी आपसे कुछ कनेक्शन है, दैट इज व्हाई दे आर इन योर लाइफ. हैव यू हर्ड दिस? तो ऐसा क्यों है? सेम फ्रीक्वेंसी, वही फीलिंग आपके लाइफ में आपने खुद ही अट्रैक्ट की हुई है, हमने वो खुद ही अट्रैक्ट की हुई है. सो दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. तो हम जैसी फीलिंग दे रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, उसी से हम वो चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ में. सो दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स एंड वी जस्ट हैव टू. एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, दीज ऑल आर फीलिंग्स. हमारी फीलिंग से ये सारी चीजें हो रही हैं और हम अपने लाइफ में उनको इन्हीं चीजों से अट्रैक्ट करें. दिस होल पैराग्राफ इज अगेन अबाउट दैट. इफ वी आर फीलिंग बैड, वील अट्रैक्ट बैड. इफ वी आर फीलिंग गुड, वील अट्रैक्ट गुड. बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन. जैसे देखा है ना कि आप एक छोटे से सेल को भी देखोगे, ठीक है, और एक बड़े से उसको भी देखोगे, इट इज ऑल एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो भी बोलो, परमाणु, अणु, जो भी बोलते हैं ना, तो हिंदी में भी आई डोंट नो. तो वो सब एक ही, हर में सेम ही चीज है. सब चीज में सेम ही है. whether you talk about the 5 elements or the cells, molecules, atoms, सब चीजें सेम ही है. so they will react to the frequency, they will react to the vibration that I am emitting. okay, क्यों ऐसा होता है कि आपके मन की चीज मिल भी गई लेकिन फिर वो खो जाती है या टूट जाती है? क्योंकि आप उसके बारे में टेंशन कर रहे होगे, आप उसको नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो, आप उसके बारे में नेगेटिव नीचे की लाइन की चीजें सोच रहे हो, तो आपके लाइफ से जाने लगती है. सेम चीज है, किसी ने उसके बारे में सोचा ही कुछ नहीं सोचा है, बट उसको दूर दूर से वो अप्रिशिएट कर रहा है, उसको पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहा है, तो उसके लाइफ में वो आने लगती है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, because this is the secret of the universe, that we attract whatever we are thinking. Yeah. Take your feelings off automatic pilot. Many people don't know about the power of good feelings, and so their feelings are reactions or responses to what happens to them. They have put their feelings on automatic pilot instead of deliberately taking charge of them. When something good happens, they feel good. When something bad happens, they feel bad.
They don't realize that their feelings are the cause of what is happening to them. As they react with negative feelings to something that had happened, they give out more negative feelings and they receive back more negative circumstances. They become trapped in a cycle by their own feelings. Their life goes around and around in circles, not getting anywhere, like a hamster on a wheel. Because they don't realize that to change their life, they must change their feeling frequency. Yeah. It is not what happens. Okay, read it, no problem. It is not what happens to you, but how you react to it that matters. Epictetus 55/135, Greek philosopher. So actually अगर हम लोग को रोंडा बर्न कह रही है टेक योर फीलिंग्स ऑफ ऑटोमेटिक पायलट। अब इसमें आप डिस्क्रिप्शन देखिए, हमारे संग कुछ अच्छा होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। अगर हम लोग घर से निकले टाइम पे एक जगह पहुंचे तो अपन खुश हैं, लेकिन देखा डॉक्टर ही लेट आया है तो हम लोग दुखी हो गए। फिर हमने कुछ और हुआ, फिर हम लोग खुश हो जाते हैं। फिर कुछ और हुआ तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारी फीलिंग्स के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। सब लोग तो यही बोलते हैं ना, क्यों हमने अपनी चाबी, अपना रिमोट किसी और के हाथ में देखे रखा हो। दिस इज व्हाट इज सेड ना, सब लोग आजकल यही बोलते हैं कि मेरा रिमोट किसी और के पास है, उसने ऐसे बिहेव किया तो हम खुश हो गए, उसने ऐसे बिहेव किया मेरे संग तो हम दुखी हो गए। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग को हमारी फीलिंग्स का चार्ज देना है। हमको डिसाइड करना है कि अगर हम अभी खुश हैं तो हमको पूरे टाइम खुश रहना है, और अगर हम दुखी हैं तो हमको रेडी रहना चाहिए कि हम दुखी हैं तो हमारे लाइफ में क्या हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन समथिंग बैड हैपेंस दे फील बैड, व्हेन समथिंग गुड हैपेंस दे फील गुड। उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी फीलिंग्स के कारण ही आगे की चीजें हो रही हैं, है ना। तो अगर हमको पता है, लाइक रिमेंबर एक और जो इसके पहले फोटोग्राफ थी, गुड हैपेंस then you feel good, you attract more good things, then you feel more happy, then you attract good feelings। कल वाले चैप्टर में हम लोगों ने वो दो साइकिल देखी थी ना, एक जो फॉरवर्ड जा रहा था और एक रिवर्स जा रहा था। तो अगर तो यही बोल रहे, इट इज लाइक अ हैमस्टर इन अ व्हील। आपने देखा ना वो केज में एक छोटा चूहा टाइप का वो एक हैमस्टर रहता है, वो ऐसे घूमता रहता है, लाइक दौड़ता रहता है। हैव यू सीन दैट? हाँ, तो वो क्या एग्जैक्टली ना, तो हम हमारे लाइफ में काइंड ऑफ वैसा ही हम लोगों ने करके रखा है। या तो अच्छी चीजें होती हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं, तो और अच्छी चीजें आती हैं। लेकिन हमको ये देखना होगा कि हम क्या अभी हैप्पी फील कर रहे हैं। डू वी वांट टू बी दैट हैमस्टर हु इज अट्रैक्टिंग द गुड थिंग्स, और आर वी ओके विद बीइंग दैट हैमस्टर हु इज अट्रैक्टिंग बैड थिंग्स विद आवर बैड फीलिंग्स। तो यही हमको चेक करना है। एंड इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। हाँ, ये हम लोग को कैसे देखना होगा कि वो ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। जो बोल रहा हूं है ये खाली ऐसे ही कर देता है। या सो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग उसको हाफ एम्प्टी हाफ फुल देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। तो वो रिएक्शन हमको देखना है, ठीक है। एंड इसमें यही कहा है कि अगर हम लोग पॉजिटिव फीलिंग्स में हैं और अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो साइकिल चलेगी, और अगर हम लोग बैड फीलिंग्स में हैं और बैड चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो साइकिल चलती रहेगी, जब तक हम लोग खुद डिसाइड नहीं करें कि हमको ये अपनी फीलिंग चेंज करने से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। यस, just one second. If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. If you give out negative feeling about money, you are on a negative frequency about money, and you will receive back negative circumstances such as big bill or things breaking down, which are all circumstances that drain you of money. When you react with negative feelings to a big bill, you give out more negative feeling about money, which brings even more negative circumstances to you that drain you of more money. Yeah. So now Rhonda Byrne has given us this example about money. अगर हम लोग मनी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स दें, माने जैसे कैसे वही ना कि बिल इतना ज्यादा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, आज डीजल का प्राइस सबसे कितना महंगा हो गया आज डीजल का और पेट्रोल का। हाँ, अगर हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उसको नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए, आप अपने लाइफ में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखिए, क्या आपकी चीजें अक्सर टूट रही हैं घर में और आपको बार बार न्यू चीजें लानी पड़ रही हैं, या आप अपनी गाड़ी को नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तो क्या गाड़ी का टायर बार बार पंक्चर होता है या उसमें कुछ ठोकर लगती रहती है एंड यू हैव टू गिव आउट मोर मनी। सो व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, हम लोग ये चीजों को रिलेट नहीं करते हैं, बट अगर हम मनी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, उसको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो हमारे पैसे अननेसेसरी जगहों में खर्चे होते हैं।
जैसे इन्होंने देखा बिग बिल्स कैसे आएंगे, इलेक्ट्रिक का बड़ा बिल आएगा या और किसी का बिल बड़ा आएगा, लाइक नॉर्मल चीजों का भी बड़ा आएगा। आपकी चीजें आई हैं, टूट गई हैं, फिर से आपको खरीदनी पड़ रही हैं, आई हैं, मिल नहीं रही हैं, खो गई हैं, चोरी हो गई हैं, फिर से आपको लेनी पड़ रही हैं, थिंग्स ब्रेकिंग डाउन, या एंड which are all circumstances that drain you of money। अगर आपने इलेक्ट्रिक बिल के बारे में बोला, एसी के बारे में बोला, यू डोंट नो आपका एसी घर में अक्सर खराब हो रहा होगा, हाँ, या ऐसी चीजें हो रही होंगी जहां आपके और पैसे जा रहे हैं, नॉर्मल से भी ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू रिएक्ट विद नेगेटिव फीलिंग्स टू अ बिग बिल, यू गिव आउट मोर नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट मनी। तो ये फिर एक सर्कल स्टार्ट हो गया। आपने पहले ही मनी के बारे में नेगेटिव बोला, तो क्या हुआ, आपने देखा आपके घर की चीजें, हम लोग रिलेट नहीं करते हैं, बट रॉन्डा बन इज टेलिंग अस वी शुड बी अवेयर नाउ एंड कीप अ लुक आउट कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब दैट वी आर बीइंग नेगेटिव अबाउट मनी and we have to stop that cycle, otherwise it will keep continuing because it is a cycle। नेगेटिव बोला, चीजें ब्रेक डाउन हुई, आपने फिर नेगेटिव बोला, अरे अभी तो ठीक कराया था एसी, फिर से खराब हो गया, कैसे एसी वाले आजकल ये लोग हो गए हैं, बार बार चीजें खराब होती हैं, आपने फिर नेगेटिव फीलिंग दी, फिर और चीजें होंगी, तो ये साइकिल चलती रहेगी। सो विच विल ब्रिंग नेगेटिव सर्कमस्टांसेस टू ड्रेन यू ऑफ मोर मनी, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता चल गया है, तो हम लोग देखिए हमारी लाइफ में कि आपके हेल्थ के बिल ज्यादा आ रहे हैं, मनी के बिल ज्यादा आ रहे हैं, कि रिलेशनशिप्स में इश्यूज हो रही हैं, means we are giving negativity in that, and to stop that cycle, to stop that hamster in the wheel, we have to change the feeling। okay, तो जैसे चुटकी से हम लोग फीलिंग्स चेंज करना आप सीख रहे हैं, we have to start giving positive feelings in that। yes, every single second is an opportunity to change your life, because in any moment you can change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you are on a different frequency. And the law of attraction responds instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes। yeah, just one second रेनू जी, just one second। see, कल ही परसों आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि अभी तक तो हम ऐसा सोच रहे थे तो कैसे चेंज हो जाएगा। आप देखिए, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंटेनियसली। माने अगर हमने रियलाइज किया और हमने तुरंत अपनी फीलिंग चेंज कर दी, ठीक है, इट डजंट मैटर व्हाट मिस्टेक्स यू थिंक यू मे हैव मेड, ठीक है, चाहे पिछले बार हमने कितना भी बोला हुआ उसके बारे में, ठीक है, इफ वी चेंज द फीलिंग, द फ्रीक्वेंसी चेंजेस, ठीक है, एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंटेनियसली, एंड व्हेन यू चेंज द वे यू फील, द पास्ट हैज गॉन। अच्छा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि कल हमने खूब लड़ाई की है और सडनली आज मेरी फीलिंग चेंज हो गई तो सामने वाला तुरंत मेरे को फॉरगिव कर देगा, ये नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ बोल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, यूनिवर्स के लिए ये फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारी फीलिंग्स तुरंत चेंज करते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ में भी मिरेकल्स, मैजिक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो एवरीवन इज क्लियर नाउ ना, कि कोई अगर सोच रहा नहीं पहले तो हमने ये सोचा था, और ये क्या रहे, इट डजंट मैटर व्हाट मिस्टेक्स यू थिंक यू मे हैव मेड, कि हम सोच रहे हैं हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने हमारी फीलिंग चेंज कर ली, हमने हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी पे वर्क करेगा, उस न्यू फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। या do not waste one moment in regret, for to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself। Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author। Yeah, so this author is amazing author। इनके कोट्स इतने अच्छे हैं सारे इस बुक में कि लाइक मैजिक बुक में भी थे आई थिंक। सो ही इज टेलिंग अस डू नॉट वेस्ट वन मोमेंट इन रिग्रेट। तो आप जैसे देखिए पिछले पैराग्राफ में मैंने कहा इट डजंट मैटर व्हाट मिस्टेक्स यू थिंक यू मे हैव मेड, सेम थिंग ही इज टेलिंग अस do not waste one moment in regret, for to think feelingly of the mistakes। माने regret क्या है? रिग्रेट ऐसा तो नहीं है कि आपने हाँ पास्ट की कोई बात आपने बता दी, रिग्रेट मतलब आप उसके बारे में बहुत फीलिंग से बोल रहे हो। हाँ, ही इज नॉट टेलिंग डू नॉट वेस्ट वन मोमेंट इन पास्ट, ये कह रहे हैं फीलिंगली। रिग्रेट क्या हुआ, माने आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, रिग्रेट तो यही होता है ना। अगर हम रिग्रेट के बारे में, पास्ट के बारे में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख रहे हैं, तो क्या होगा, हम हमारी बॉडी को
फिर से री इन्फेक्ट कर रहे हैं, हम हमारी लाइफ को फिर से री इन्फेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम फिर से सोच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम फिर से एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं, पास्ट के बारे में अपन सोच के थोड़ा दुखी होते हैं, Tulsi also mentioned, na, and I'm thinking I'm missing the past, when I'm missing the school life, when I'm missing the holidays, then I am being sad, I'm feeling below the line. तो हम नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं। जब हम नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं तो हम हमारे लाइफ में फिर से नेगेटिव चीजें बुला रहे हैं। अब आप बोलोगे नहीं, कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, क्या करें, उनके बारे में सोचना है, तो हमको क्या करना है? एवरीवन हैज हर्ड ऑफ दिस हो'ओपोनोपोनो, सबने वो पता है सबको? नहीं पता है? I am sorry, please forgive me. Yeah, I know. Yeah, we do that. You do that, yeah? Very good. तो इसी को बोलते हैं हो'ओपोनो. It's like a Hawaiian phrase. सबको ही पता होगा ना, हवाईयन मंत्र इसको भी बोलते हैं क्या? Yeah. जितना ज्यादा वो करें, तो ये जो पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में है, that is the ultimate. ठीक है, हम लोग कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, हमने किया है मैजिक बुक में, हम लोग पावर बुक में लव सीख रहे हैं। अब जो पास्ट में अपन कर चुके हैं, जो पहले के जो बीज हैं, उनको कैसे नेगेट करें, तो उसके लिए ये बहुत अमेजिंग है। उसको जितना ज्यादा आप सुनोगे, जितना ज्यादा आप उसको मन में चैंट करोगे, उतना ज्यादा उसका फायदा होगा। ठीक है, सो यू मस्ट डू दैट। हो'ओपोनोपोनो सबको 108 टाइम्स बोलना चाहिए इसको। हाँ, हम तो बोल उसको तो ऑन करके छोड़ देते हैं, आई डोंट से इट, बट इफ यू डू इट, इट्स लाइक वंडरफुल। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है, what is that, Priya? Please can you say? Yeah, it's a Hawaiian mantra. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Yeah, it is that. और वो ना एक ऐसे उसको फीलिंग के संग सोचना होता है। तो बहुत सारे इसके YouTube में रिकॉर्डिंग्स हैं। अभी हमने एक लेटेस्ट जेसन स्टीफनसन का सुनना स्टार्ट किया है। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, इट्स वेरी नाइस। उसको सुन के जैसे ना मेडिटेटिव टाइप की वो फीलिंग आती है, एंड इट्स वेरी नाइस। तो उसमें क्या है कि हमारे पास्ट में हमने जो भी नोइंगली अननोइंगली किसी को दुख पहुंचाया या खुद कोई मिस्टेक्स की हैं, सो आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। हाँ, एंड आई एम फॉरगिविंग आल्सो, लाइक ईदर वेज, सब चीजें उसमें। एंड देन आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट, for anything that I have received, and I am, and then I love you, in the sense like that is the ultimate. ये चारों चीजें उसमें continuously एक repeat मंत्रा की टाइप है। It's a Hawaiian मंत्र, आप सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। I really love it। माने वो पहले हम एक दूसरी चीज सुन के अच्छा फील करते थे, अभी हम ये करें, बिकॉज आई फील इसको एक्चुअल करके जो भी हमारे पास्ट की कुछ चीजें हैं वो सॉर्ट आउट होती हैं। सो एनी मिस्टेक्स, एनीथिंग, इट इज सपोज टू नेगेट दैट। ओके, सो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया कि जो भी फीलिंग है हमारी, उसको अगर हम कंटिन्यूस रखेंगे, इफ इट इज गुड, तो हमारी लाइफ में अच्छी चीजें आती जाएंगी। और अगर बैड फीलिंग्स हैं, उसको हमने स्टॉप नहीं किया, तो हमारी लाइफ में और बैड चीजें आती जाएंगी, बिकॉज फीलिंग इज, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। या yes, please continue. No excuses for the force of love. If your love is not filled with everything you love. Renu ji, if your life. Yeah, sorry. If your life is not filled with everything you love, it does not mean you are not a good and loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to move all the good things into their life. Think about it. One moment you give love through a warm hug with a loved one, and then you stop giving love within a minute. When you get annoyed because you can't find your keys, or you are delayed in traffic, or you can't find a parking space. You give love when you laugh with a work colleague, and then stop when you get disappointment because the local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. Give love and stop giving love, give love and stop giving love from one moment to the next. Yeah, so here again, if you see, Rhonda Byrne is telling us this is what we do. Don't you think so? हम लोग यही करते हैं। कभी खुश हो जाते, जैसे नहीं, कभी खुश है तो कभी क्या है वो सॉन्ग है ना, एक तो कभी खुशी कभी गम।
हाँ, कभी गम, खुश है, कभी खुशी कभी हाँ, गम। ऐसा एक तो गाना है ना, दो तीन, कभी खुशी कभी गम, वो तो मूवी वाला होगा। एक और भी था, एक आगे खुश आगे गम, समथिंग ऐसे एक और सॉन्ग भी था आई थिंक। पम पम, थोड़ा भी खुश थोड़ी तररम थोड़ी पम कदम पम। थोड़ा थोड़े yes, गम, या सो देयर थोड़ी लॉट्स ऑफ, खुशियां थोड़े गम। यस। तो अभी देखिए हम लोग दिन में भी यही सब करते रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, अच्छा खाना नहीं बना तो तुरंत सैड हो गए, अच्छी मूवी आने लगी तो खुश हो गए। सो वी डू दिस, एंड what Rhonda is telling us that if our life is not filled with everything we love, तो मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई गंदे पर्सन है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस दैट आल्सो कि अभी तक हम लोग सोचे नहीं, इसका मतलब हम लोग हमेशा बैड फीलिंग दे रहे हैं, इसीलिए हमारी ड्रीम्स नहीं फुलफिल हो रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि हमने लव थोड़ा कम दिया है। देयर इज एन अमेजिंग वीडियो दैट आई थिंक राधिका जी और केतकी शेयर्ड इन द ग्रुप, सो प्लीज आप इस ग्रुप में भी उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। वो हमारे मैजिक ग्रुप में था, वो इतना इट इज एकदम एप्ट फॉर दिस, डोंट यू थिंक सो? जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है कि वो एकदम एप्ट है उसमें। हम लोग उसमें प्रॉपर लव नहीं दे रहे हैं, हमारे लाइफ में वो प्रॉपर लव नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। सो हमारा लाइफ पर्पस ये है that we have to overcome negativity by choosing love, like हर सिचुएशन में हमको लव ही सोचना है। एंड अभी तक हम लोग ये समझ गए ना, ये वो वाला लव नहीं है, ये वो लव है जिसमें हमको खुशी मिल रही है, दिस इज दैट लव। हाँ, और खुशी भी इसमें मिल रहा है कि पॉजिटिव चीजों में मिल रही है, ये नहीं कि गॉसिप में, क्रिटिसिज्म में, ये सब में नहीं। बिकॉज रॉन्डा बर्न ने ये भी बता दिया कि जो गॉसिप, क्रिटिसिज्म, इस टाइप की चीजें करता है उसमें थोड़ा ही लव होता है, नॉट मच लव, वो बहुत देर तक वो लव सस्टेन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमारे को जो अच्छी चीजें लगती हैं उसमें जब हम लव देंगे तभी हम नेगेटिविटी को ओवरकम कर पाएंगे। और जितना ज्यादा लव देंगे, माने पूरे दिन में अगर आज ही आप रिफ्लेक्ट करो तो आपने कितने बार लव दिया है, कितने बार न्यूट्रल थे। एंड रॉन्डा बर्न इज सेइंग न्यूट्रल इज नॉट गिविंग लव, न्यूट्रल इज लैक ऑफ लव, ये भी उन्होंने कहा है ना। या तो गुड है या बैड है, देयर इज नथिंग न्यूट्रल। तो आज अगर आप सोचो तो आज आपने दिन में कितने बार लव दिया है, कितने बार लव नहीं दिया। हम अपना बताते हैं, आज तो मैंने थोड़ा कम ही लव दिया, आज तो मेरा बिना लव वाला डे ज्यादा, ठीक है। सो आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, तो व्हेन आई एम रीडिंग दिस नाउ आई एम थिंकिंग, हाँ आज का मेरा दिन में तो मैंने लव थोड़ा कम दिया है, उसमें और लव देने की जरूरत है। तो जस्ट सी, इफ वी आर डूइंग दिस, we are giving love, we are not giving love, but what are we actually supposed to do? We are supposed to give love and love and love, we are continuously supposed to give love। हाँ, और उसके बाद क्या होएगा वो भी हम देखेंगे। बट अगर हमारी लाइफ अमेजिंग नहीं है, वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं है बिकॉज हमने वो राइट डोज ऑफ लव नहीं दिया है, हमने लैक ऑफ लव ज्यादा दिया है ना। जब तक एक ड्रॉप क्रोसिन खाने से तो फीवर नहीं उतरेगा ना, पूरी गोली ही खाएंगे तभी उतरेगा। तो जब तक वो प्रॉपर डोज नहीं जाएगी, एक बुखार भी ठीक नहीं होएगा, तो हमारी लाइफ अमेजिंग कैसे बनेगी जब हम उसमें वो प्रॉपर डोज ऑफ लव नहीं देंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू। You are either giving love and harnessing the force of love, or you are not. You can't harness the force of love with an excuse about why you didn't love. Excuse and justifying why you didn't love just add more negativity to your life. When you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. Yeah. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. Gautama Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us, अगर हम प्यार नहीं दे रहे हैं, हाँ, तो हम फोर्स ऑफ लव को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम दें चाहे नहीं दें, चाहे जो भी रीजन हो, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ना उसने ऐसा किया था ना इसीलिए हमने ऐसे किया, जैसे अपन करते हैं, उसने मेरे संग गंदा सा बिहेव किया था ना इसलिए हमको भी ऐसे ही रिएक्ट करना पड़ा। तो हम लोग ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। एक्सक्यूजेज एंड जस्टिफाइंग व्हाई यू डिड नॉट लव विल जस्ट ऐड मोर नेगेटिविटी टू योर लाइफ। तो हम लोग बोलते हैं ना, उसने मेरे से गुस्से से बोला इसलिए हमने भी आंसर कर दिया, उसने मेरे को क्रिटिसाइज किया तो हमने भी उसको ऐसे बोल दिया, तो इसीलिए हमने प्यार नहीं दिया। तो ये कोई वो रीजन नहीं देखती है। कौन नहीं देखती है? यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये चीजें को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज सिंपल, या तो हमने लव दिया है या नहीं दिया है। जैसे बोलते ना, खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे या चाकू के ऊपर खरबूजा गिरे, ठीक है, काटता तो खरबूजा ही है, राइट। हम लोग कुछ भी रीजन दें, इट डज नॉट मैटर,
चाहे जो एक्सक्यूज देना है खुद भी कर, डजंट मैटर। जहां लव नहीं दिया है वहां नहीं दिया है, तो वहां पे लाइफ अमेजिंग होनी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड व्हेन यू गिव एन एक्सक्यूज एज टू व्हाई यू डिड नॉट लव, यू आर फीलिंग द सेम नेगेटिविटी अगेन, यू आर रीथिंकिंग दैट क्रिटिसिज्म, अपने आप को हम खुद से जस्टिफाई कर रहे हैं, एंड वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ द नेगेटिविटी इन माई लाइफ। ये तो हो गया। अच्छा, ये अभी आप पैराग्राफ देखिए, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स। माने अगर हम किसी के ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक रहे हैं, हाथ से ही बोलेंगे गौतम बुद्धा, उसके ऊपर फेंक रहे हैं, तो पहले तो हम जलेंगे ना। किसी को हम मुक्का मारेंगे तो चोट तो मेरे को ही लगेगी ना, उसको तो लगेगी वो बाद में, लेकिन लगेगी तो हमको भी ना। तो इस टाइप की फीलिंग्स अगर हम रखते हैं, अच्छा ये हम लोगों ने सबने कहा, ये कोट पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा हुआ तो है। हाँ पढ़ा हुआ तो है। हाँ, मैजिक बुक में ही तो पढ़ा हुआ है हम लोग ने। हाँ मैजिक बुक में पढ़े अपन इसको। यस जी, रिमेम्बर्ड। आई तो किसी को नहीं याद आ रहा, इतना अच्छे से हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। हाँ 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 याद आ रहा है। हाँ, तो इसमें यही है कि अगर हम नेगेटिविटी सोचें कि क्या इसमें, क्यों इन्होंने यहाँ बोला कि अगर हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि सामने वाले ने गंदे से बिहेव किया इसलिए हमने गंदे से बिहेव किया, डज नॉट मैटर। हाँ, हो क्या रहा है, असर तो मेरे ही लाइफ के ऊपर आ रहा है, नेगेटिविटी तो मेरे ही लाइफ में आ रही है, मेरे ही लाइफ से प्यार जा रहा है, मेरी ही ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते, क्या बोलते ना, कि सामने वाले ने किया इसलिए मैंने किया। डज नॉट मैटर, मेरी लाइफ खराब हो रही है, मेरे लाइफ में पॉइजन आ रहा है। ओके, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई एक्सक्यूज नहीं, पूरा चैप्टर हमको यही बोल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव रहना है। अगर आप उसका एक टेक अवे भी निकालोगे ना तो यही है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ओके, ये टेक अवे तो हो गया, ये टेक अवे तो हो गया। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज, हाँ ये, हाँ एग्जैक्टली, आप भी बोल सकते हो। यस, एकदम सही है। हाँ to anger is like grasping ये the क्या है, इससे ज्यादा टेक अवे हम ये बोलना चाहेंगे कि आपको प्यार देना है, नहीं कि होल्डिंग ऑन टू एंगर, ये नहीं सोचना है आपको। नहीं सोचना है ना, हम लोग का टेक अवे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टेक अवे होना चाहिए। नहीं, ये टेक अवे कितना सुंदर है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा करोगे तो पहले आप ही जलोगे ना, तो ये मत करो, तो डोंट डू दिस। यस यस, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टॉक पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हमको करना है हमको वही बोलना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगर वी विल थिंक एंगर, है ना। तो इसीलिए वी हैव टू टॉक अबाउट लव, वी हैव टू टॉक अबाउट पॉजिटिव फीलिंग्स। अच्छा, एक और चीज इसमें मेरे को बात याद आ रही, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एनर्जी एंड इमोशंस। आप देखिए, व्हेन वी आर सेइंग कि एनर्जी कैसी होती है, आती है जाती है, ऐसे चंचल टाइप की होती है, बिजली चंचल होती है ना, अपन तो यही बोलते हैं ना, चंचल है एनर्जी। तो इमोशंस भी चंचल हैं, आप देखिए, आते हैं जाते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यही हो रहा है। तो अगर आप ऐसे सोच के याद रखना चाहते हो कि नहीं, हमको हमारे चंचल इमोशन को कंट्रोल में रखना है कि वो पॉजिटिव जोन में ही रहे, तो आप वैसे कर लो। जैसे भी हमको जो भी उसका स्ट्रक्चर बनाना है, वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर दैट वी आर इन द पॉजिटिव जोन। So like I was telling you ना, today I was not giving so much love, then I called my sister कि क्या हो रहा है, ये बताओ, कुछ वो बताओ। I was wanting to give more love and I was wanting to be in the positive zone, so I was doing that. So yeah, please continue. Continue. Get annoyed. If you get annoyed because there was a mix-up in an appointment and you blame the other person for the mix-up, you are using blame as your excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you are giving. So if you are giving blame, you must receive circumstances of blame back in your life. It won't necessarily come back to you from the person you are blaming, but most assuredly, you will receive a circumstances of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give, period. Yeah. So Renu ji and whoever is reading next, जहां भी ये ऐसा italics में रहेगा ना, उसको थोड़ा आप जोर से पढ़िएगा. It's like, little stress. So if you read this line, but the law of attraction only receives what you are giving. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि सामने वाला लेट था, उसने टक्कर मारी थी इसलिए आपने भी उसको एक टक्कर मार दी, हाँ, कि उसने एक थप्पड़ लगाया तो आपने उसको 2 लगा दिए, उसका जोर से ज्यादा थप्पड़ इसीलिए मैंने 2 लगा दिए. डज नॉट मैटर टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. उसको सिर्फ इतना मतलब है कि आपने उसको अपना दूसरा गाल दिखाया
कि आप पीछे हट गए कि वहां से चले गए, उसको सिर्फ ये देखना है कि आपका रिएक्शन क्या था, आपने उस सिचुएशन में क्या किया। दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब ये भी बात है इसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे को पॉजिटिव फीलिंग्स ही देनी है हमेशा, ठीक है। तो हम जिस सिचुएशन में जो दे रहे हैं हमको वो ही मिल रहा है। दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ एंड एवरीथिंग इज टेलिंग अस, यू गेट व्हाट यू गिव, पीरियड। उसको बोलिए मुझे और वो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है, आपके लाइफ में वो ही घूम के आएगा जो आप दे रहे हो। उसको कुछ नहीं मतलब है कि सामने वाले ने क्या किया। इफ आई एम पॉजिटिव आई विल गेट पॉजिटिव, इट डज नॉट मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस और व्हाट द पर्सन व्हाट द सिचुएशन इज, ठीक है। एंड ये भी कह रही इट वोंट नेसेसरीली कम बैक टू यू फ्रॉम द पर्सन यू आर ब्लेमिंग। जैसे अपन बोलते हैं ना, किसी पे इल्जाम लगाया, हाँ कुछ भी, लाइक हम लोगों ने वो मनी के एग्जाम्पल में देखा कि आप मनी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो तो हम लोग रिलेट नहीं करेंगे। चीजें टूट रही हैं, आपको उसका खर्चा करना पड़ रहा है, आप ठीक करा रहे हो उसको, वो बार बार खराब हो रही है, लेकिन आपके पैसे लग रहे हैं। अगर आपने किसी को ब्लेम किया तो आपको भी ब्लेम मिलेगा, कुछ उस पर्सन से नहीं तो किसी और पर्सन से, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया है तो कोई आपके ऊपर गुस्सा करेगा ही करेगा। आपने घर में बच्चे पे गुस्सा किया है तो मे बी आपका बॉस आप पे गुस्सा करेगा, मे बी पुलिस वाला गुस्सा कर देगा, मे बी स्टाफ गुस्सा कर देगा, क्लाइंट गुस्सा कर देगा, यू डोंट नो, बिकॉज what we are giving we will definitely get back, ठीक है। तो we have to decide what we are giving. If we want anger we have to give anger, if we want love we have to start giving love, if we want respect we have to start giving respect. Okay, so I think let's stop the session here. Is that okay? Excuse me, ये period का मतलब क्या हुआ? माने period मतलब जैसे पक्का, माने जैसे बोला ना स्टैंप लगा दिया उन्होंने, यू गिव व्हाट यू गेट, पीरियड। माने पीरियड माने देखिए फुल स्टॉप को जब आप थोड़ा को स्ट्रेस देके बोलना होता है ना, देन वी से पीरियड, राइट। कि लाइक स्टैम्प माने नो डिस्कशन, जैसे नहीं, जैसे वकील का वो ऑर्डर माने सोचिए ना कि फाइनल है ये, यू गिव व्हाट यू गेट, फाइनल, ऐसा सोच लीजिए आप इसको, इट इज दैट। ओके, थैंक यू रेनू जी फॉर रीडिंग नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। या, सो एनी क्वेश्चन, एनी clarification? You gave me chance. Thank you. आपका तो कल वो नेटवर्क का इशू हो गया, अदरवाइज चांस तो था ही आपका ही, ठीक है। थैंक यू प्रिया जी। प्रिया जी मेरा शेयरिंग था पर कल बताऊं, कल करूंगी। प्लीज शेयरिंग तो बताइए पहले। एवरीवन इज इन हरी। हम लोग हैं एकदम कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। आपका शेयरिंग सुन के जाएंगे एकदम। हाँ जी, बोलिए। अभी मैजिक हो रहा है कि मैं बोली ना, रोज मेरे हस्बैंड डोनेशन दे रहे हैं, but now we are opening a medical service bank. Wow. And he's donated 2 lakhs rupees and we'll start it now and we'll keep all the equipments there and that service we'll do from our house only. Wow. So they are doing that. Wow, wonderful. Oxygen cylinder. Very nice. Concentrator. A wheelchair. Great. Bed, a folding bed, and all these equipments will keep and we'll give the service to the needy people. Under our one social group is there. Under that banner we'll do, but we will. Oh, sorry आशा जी, वो भूल से म्यूट हो गया। छाया जी, हाँ प्लीज अनम्यूट। हाँ, हम आपको जूम कर रहे थे, सॉरी, स्पीकर म्यूट कर रहे थे। नो प्रॉब्लम। तो मैं शेयर करना चाह रही थी कि रोज तो डोनेशन हो रहा है, आज बहुत ही अच्छा डोनेशन हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी। एक्चुअली इट्स वंडरफुल छाया जी, आप जो कर रहे हो वो लाइक सीरियसली क्योंकि अभी टाइम वैसा है, अभी सब बहुत नीडी लोग हैं, तो हम 2-3 दिन में देख रहे हैं कि चालू हो जाए हमारा प्रोजेक्ट। So we are going to start it. Lots and lots. Very nice, Chaya ji. Very nice. Blessings. Very nice. Okay, thank you. Yeah. Excellent. I was so happy to share. Very good. हाँ. Very nice. Thank you. छाया जी, और आपका ये एकदम सक्सेस हो और आपकी फैमिली में फिर और मैजिक आता ही रहेगा, हमेशा ही आता रहेगा। अच्छी बात। ओके। छाया जी बहुत खुशी हुई सुन के। अच्छा। धन्यवाद प्रिया। Yeah, thank you. Very good. Gratitude. Sorry. Yeah. So thank you. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you.
to the great Almighty and the Supreme Power, the wonderful 5 elements of nature who protect us, guide us, and keep us fit and healthy, who have blessed our life with abundance, have given health and fitness to me and all my loved ones. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much. you, Priyaji. Thank you, Renu auntie. Thank you, Wonderful Thank you. reading. Okay, so Bye. good night and Thank see you, you all. everyone. Thank you, Priya.